सादर जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणम। अभी तक हमने नौपद ओली जी के प्रारंभिक 2 अंकों में सर्वप्रथम नौपद ओली जी क्या है, सिद्ध चक्र, इसका परिचय जाना। उसके बाद हमने विशेषकर पहले पद अरिहंत पद के बारे में आपको बताया था। अब ये कड़ी हम जो तीसरी कड़ी है इसमें बताने जा रहे हैं सिद्ध पद के बारे में। पर वो बताएं उससे पहले आपसे एक प्रश्न, जिसका कुछ हम पिछली कड़ियों में ही बता चुके हैं। वो एक प्रश्न ये है कि नौपद ओली जी जो जैन धर्म में है, उससे किन महान एक श्राविका और श्रावक की कथा जुड़ी हुई है, उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। पहले 3 नाम बताने वालों का उल्लेख हम आगे की कड़ियों में करेंगे। तो अब हम प्रारंभ करते हैं सिद्ध पद, जो कि नमस्कार महामंत्र में आता है। दूसरा पद है नमो सिद्धाणम। जैन धर्म में 2 पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहला अरिहंत और दूसरा सिद्ध। सिद्ध उस आत्मा को कहा जाता है जो अपने 8 कर्मों का क्षय कर दे, अर्थात जो कर्मों से रहित होके पूर्ण सिद्ध अवस्था में जन्म मरण से मुक्त होके आत्मा के 8 जो मूल गुण हैं वो प्रकट हो जाते हैं और वो सिद्ध शिला पे जाके वो आत्मा विराजमान हो जाती है। तो कोई भी जो आत्मा है, जैसे हमने आपको पहले ही बताया, जब उसके 4 घाती कर्म नष्ट होते हैं तो उसमें केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होता है और उसके पश्चात जो बचे हुए 4 आघाती कर्म होते हैं, नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष्य कर्म और वेदनीय, ये चारों जो है आघाती कर्म जो शेष रह जाते हैं, वो भी जब क्षय हो जाते हैं तो वो आत्मा जिसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो चुका है, वो सिद्ध हो जाती है और सिद्ध शिला में विराजमान हो जाती है। सिद्ध आत्माएं इस संसार के किसी भी चीजों में भाग नहीं लेती हैं। वस्तुतः वो अपने आप में ही अपने में पूर्ण आनंद में रहती हैं। सिद्ध आत्माओं अशरीरी होती हैं, अर्थात वो आत्मस्वरूप में ही होती हैं। वो कोई भी शरीर धारण नहीं करती और जब शरीर ही धारण नहीं करती तो ना उनका जन्म होता है ना उनकी मृत्यु होती है। जन्म मृत्यु के इस चक्र से वे मुक्त हो जाती है। इसके साथ ही साथ सिद्ध आत्माओं में जो आत्मा के ये जो 8 कर्मों के क्षय से 8 मूल गुण प्रकट हो जाते हैं। उनमें है अनंत ज्ञान। पहला है अनंत ज्ञान। ज्ञानावर्णीय कर्म जो कि क्षय हो जाता है, जो कि हमने बताया घाती कर्म होता है, उससे केवल ज्ञान प्राप्त होता है और सब लोग का प्रकाश जानती है वो आत्मा। और दूसरा है अनंत दर्शन। दर्शनावर्णीय कर्म भी घाती जो कर्म है वो नष्ट हो चुका होता है, इसलिए संसार के प्रत्येक चीज को वो उसके मूल स्वरूप में देख सकती हैं। इसके लिए उन्हें किन्हीं भी भौतिक चक्षुओं की आवश्यकता नहीं होती। अव्याप्त सुख। वेदनीय कर्म का नाश हो चुका होता है, जो कि एक अघाती कर्म है और इससे वो सब पीड़ाओं से, दुखों से दूर हो चुकी होती है। अनंत चारित्र। क्यों इन आत्मा में घाती कर्म मोहनीय कर्म का, जो कर्मों का राजा भी कहा जाता है, मोहनीय कर्म का नाश हो चुका होता है और इस कारण से उनमें अनंत चारित्र होता है। सिद्धात्माओं में अक्षय स्थिति। आयुष्य कर्म का नाश हो जाता है तो ना इनका जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, न घटती है, न बढ़ती है। मतलब जैसी हैं वैसी ही सिद्ध शिला पे व्याप्त रहती है। आरूपी पद, मतलब जब नाम कर्म का इनका क्षय हो चुका होता है तो इनमें कोई भी गंध, रस, स्पर्श रहित होती हैं और कोई भी शरीर नहीं होता जिससे इनका कोई भी नाम नहीं होता। ये आत्माएं सब सिद्ध आत्माएं, अनंत अनंत सिद्ध आत्माएं सिद्ध शिला पर विराजमान है, उनका अलग से कोई भी नाम नहीं रहता। अगुरु लघु। गोत्र कर्म का जो क्षय हो चुका होता है, इससे भी ये आत्माएं
एक यह गुण प्राप्त होता है कि इसमें भारी हल्का ऊंच नीच अर्थात कुछ नहीं होती, सारी सिद्ध आत्माएं समान आत्मस्वरूप में रहती हैं। और अनंत वीर, अंतराय कर्म का नाश हो जाता है, इससे इनमें अनंत वीर्य होता है, जिससे कि अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर्य प्राप्त होता है। सिद्ध भगवानों में ऐसी स्वाभाविक शक्ति रहती है जिससे लोक को अलोक और अलोक को लोक कर सके, तथापि कभी भी सिद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग करते नहीं हैं और वे अपने आत्मस्वरूप में ही सदा रहती हैं, अर्थात आत्मा के मूल गुण उनमें व्याप्त होते। यहाँ पर हमने सिद्धों आत्माओं का आपको बहुत ही संक्षेप में परिचय दिया है। ये इन सब को करते हुए अगर हमने कुछ भी जिन आज्ञा विरुद्ध कह दिया हो तो वह मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कड़म। आगे जो है इस सिद्ध जो आत्माएं हैं इनके विषय में हमने आपको यहाँ पे बताया। तो ये जो दूसरा पद है जैन धर्म का, नमो सिद्धाणम, यहाँ भी किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। जितनी भी आत्माएं सिद्ध हो चुकी अनंत अनंत, उन्हीं सभी सिद्धों को नमस्कार किया जाता है। और इसी प्रकार से ओली जी में भी सिद्ध आत्माओं को यहाँ पर उनकी आराधना की जाती है बिना किसी नाम के। सब सिद्ध आत्माओं की, सिद्धों का वर्ण जो है वो लाल वर्ण माना जाता है और इस दिन जो है वो लाल वर्ण की चीज़ों को, विशेष रूप से अनाज भी ऐसे जो लाल वर्ण से मिलते हुए हैं, उनका सेवन किया करके आयम्बिल करते हैं और सिद्ध भगवान की आराधना कर विशेष रूप से करते हैं। तो ये सिद्ध चक्र में द्वितीय जो है पद, वो सिद्ध पद जो है उसके विषय में ये ओली जी में आराधना जो की जाती है, उसके साथ साथ हमने आपको सिद्ध भगवान के स्वरूप के बारे में संक्षेप में बताया और आपसे एक प्रश्न भी पूछा है जिसका हमें पूरा वो है कि आप अपने शीघ्र से शीघ्र उत्तर देंगे। और आप ऐसे ही कार्यक्रमों को और देखने के लिए शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कार्यक्रम आपको पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय जिनेंद्र।